नैब तरामीम कलादम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर कार्रवाई मुकम्मल हो गई। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए थे कि बज़ाहिर बानी पीटीआई की हुकूमत भी सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब चाहती थी, बाहर जाकर बड़े शेर बनते हैं, सामने कोई बात नहीं करता। समाअत के आगाज पर बानी पीटीआई को बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेश किया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्तफसार किया कि क्या आप मखदूम अली खान के दलाइल अपना रहे हैं। वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि मेरा मौक़िफ़ वही है, लेकिन दलाइल मेरे अपने हैं। मैंने तहरीरी मारूजात में अदालती फैसले के मुख्तलिफ नकात की निशानदही की है। मैंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपने दलाइल तहरीर किए हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि रूल्स के मुताबिक प्रिंसिपल अकाउंटेंट अफसर ही जिम्मेदार होता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि अगर कोई सेक्रेटरी करप्शन से इनकार करे तो सियासतदान क्या कर सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिर्फ सियासतदानों को नैब के दायरे इख्तियार में क्यों रखा गया, ये समझ से बालातर है। बतौर सीनियर वकील आपकी क्या राय है। जस्टिस मंसूर अली शाह की राय दुरुस्त थी या दो रुकनी बेंच का फैसला। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि मेरी राय में जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट दुरुस्त नहीं था। चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ केस को पहले लगाया जाना चाहिए था। बाहर जाकर कैमरे पर गालियां देते हैं, गालियां देना तो आसान काम है। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब के कानून में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस शुजात अली खान ने शहरी मुनीर अहमद की दरखास्त पर समाअत की। दौरान समाअत डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इस नौयत की कोई दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़र इल्तवा नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या इमरजेंसी सूरत हाल थी कि सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया। पार्लियामेंट की मौजूदगी में सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने की क्यों जरूरत पेश आई। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने कहा कि सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी करे। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि नैब तरामीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है, जबकि सदर ममलिकत सिर्फ इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। सदर ममलिकत ने अपने इख्तियारात से तजावुज करते हुए ऑर्डिनेंस के तहत तरामीम की और ऑर्डिनेंस कायम मकाम सदर ममलिकत ने जारी किया। वकील ने इस्तदा की कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नैब तरामीम के इक़दाम को कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त में नैब के कानून में जिस्मानी रिमांड 14 दिनों से बढ़कर 40 दिन करने के इक़दाम को चैलेंज किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी के चेयरमैन से मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान चीन की तरक्की के मॉडल से इस्तिफादा हासिल करना चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी के चेयरमैन लू याओहुई की मुलाकात हुई। मुलाकात में पायदार दोस्ती और मुश्तरका तरक्की, स्ट्रेटेजी का एतमाद और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि सैटेलाइट मिशन से पाक चीन दोस्ती सरहदों से पार अब खलाओं में पहुंच चुकी है। चेयरमैन CIDCA आपने पाकिस्तान में बतौर सफ़ीर अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से सर अंजाम दी। पाकिस्तान में मुकीम चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत ने एक बार फिर महंगाई के सताए आवाम पर बिजली बम गिराते हुए कीमतों में 3 रुपए 33 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। नेपरा जराये के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह के बिलों पर होगा। सार्फिन से 3 रुपए 33 पैसे फी यूनिट इजाफा एक माह में वसूल किया जाएगा। जराये का मजीद कहना है कि बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।
महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को एक और रिलीफ देने की तैयारी कर ली गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद 12 रुपए तक कमी मुतवक्के है। जराए के मुताबिक आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत में $5.14 की कमी होने से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है। जराए ने बताया है कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत $79 फी बैरल की सतह पर आ गई है। इसी तरह आलमी मंडी में डीजल $4 की कीमत के बाद $93.88 पर ट्रेड कर रहा है। इसी तनासुब से पाकिस्तान में डीजल की कीमत में $8.45 की कमी मुतवक्के है। यकम जनवरी 2024 से 31 मई 2024 तक पाक फौज ने बलूचिस्तान में खारिज के खिलाफ मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान 66 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासल किया। पाक फौज की जानिब से बलूचिस्तान में साल 2024 के दौरान दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। अगस्त 2021 में अफगान तालिबान का अफगानिस्तान में कंट्रोल संभालने के बाद पाकिस्तान में दहशत गर्दी की एक नई लहर जाग उठी और दौरे हाजिर के खारिज तहरीक तालिबान ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पर दहशत गर्द हमले तेज कर दिए, जिसकी सरकूबी के लिए अफवाज पाकिस्तान ने मौसर हिकमत अमली अपनाई। इस हिकमत अमली के तहत रवा साल पाकिस्तान में दहशत गर्दियों को जड़ से उखाड़ने के लिए अफवाज पाकिस्तान ने मरबूत और मुनज़्ज़म अंदाज में मुख्तलिफ ऑपरेशन किए। 3 जनवरी 2024 से 31 मई 2024 तक पाक फौज ने बलूचिस्तान में खारिज के खिलाफ मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान 66 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल, 27 को जख्मी जबकि 4 को जिंदा गिरफ्तार कर लिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में सरमायाकारी से मुआशी खुशहाली आएगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से गिलगित बल्तिस्तान के काउंसिल के अरकान ने मुलाकात की। सदर ममलिकत ने गिलगित बल्तिस्तान की समाजी इक्तसादी तरक्की पर तवज्जो की जरूरत पर जोर दिया। सदर ममलिकत को वक्त ने गिलगित बल्तिस्तान की तरक्याती और माली जरूरियात बारे आगाह किया। मुलाकात में वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम ने भी शिरकत की। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान, गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल के अरकान और आला सरकारी अफसरों ने भी शिरकत की। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को दहलीज पर बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए सेहत, तालीम और सड़कों की इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए इक़दाम किए जाएंगे। सदर ममलिकत ने गिलगित में हवाई अड्डे को वसअत देने, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए नए रास्ते तलाश करने की जरूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर हमाद अबैद इब्राहिम सलीम अल ज़ाबी ने मुलाकात की, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात की सरमायाकारी के ऐलान को सराहा गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ और मोहम्मद नवाज शरीफ ने UAE की जानिब से $10 अरब की सरमायाकारी के ऐलान पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में दोतरफा ताल्लुकात के फ़रोग़, ज़राई तहकीक, टेक्नोलॉजी और तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू हुई। ज़राई पैदावारी सलाहियत बढ़ाने और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़ के लिए इश्तराककार पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इस मौके पर लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट और डेयरी फार्मिंग के मुआवनत के इम्कानात का जायजा, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल और दीगर सनती शोबों में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर भी गौर किया गया। इसराइल ने गजा जंग के लिए हिमायत बढ़ाने की खातिर अमरीकी अरकान कांग्रेस को खुफिया तौर पर हदफ बनाना शुरू कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी अरकान कांग्रेस के खिलाफ यह ऑपरेशन इसराइली वजारत बराए डायस्पोरा अफेयर्स के अहकाम पर किया गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए अरकान कांग्रेस से मुतालबा किया जा रहा है कि वो इसराइली फौज की फंडिंग करें। अमरीकी अखबार ने दावा किया कि इसराइल की जानिब से 1 दर्जन से ज्यादा अरकान कांग्रेस को हदफ बनाया गया है। जिन अरकान को हदफ बनाया गया उनमें ज्यादातर सियाहफाम और डेमोक्रेट्स थे, जिनमें ईवान के अक़लियती लीडर हकीम जेफरी भी शामिल हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक इस मकसद के लिए $20 लाख सर्व किए गए और तल अवीव में मौजूद कंपनी की खिदमत ली गई। ये काम मसनूई जहानत की मदद से किया गया। गजा में दहशतगर्द इस्राइल फौज हमलों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 70 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अल-अक़सा अस्पताल में सैकड़ों मरीज लाए जा रहे हैं, जिनमें अक्सरियत झुलसने, हड्डियां टूटने या धारदार चीज से शदीद जख्मी होने वाले अफराद की है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि गजा में इमदाद की रसाई पर इसराइली पाबंदियों की वजह से जुलाई में 10 लाख से ज्यादा फलस्तीनी बदतरीन भूख का शिकार हो सकते हैं। बॉलीवुड अदाकारा और लोकसभा का इंतखाबात जीतने वाली कंगना रनावत को एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी एहलकार ने थप्पड़ मार दिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नौमुंतखब रुकने पार्लियामेंट और अदाकारा कंगना रनावत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के खातून कांस्टेबल ने मुबैना तौर पर किसानों की बेइज्जती करने पर थप्पड़ मारा। भारतीय मीडिया का कहना है कि कंगना रनावत नई दिल्ली के लिए फ्लाइट में सवार होने वाली थी जब ये वाकया पेश आया। सीनियर अदाकारा सबा फैसल ने कहा है कि उन्होंने बेटी सादिया को जिंदगी में सिर्फ एक बार ही थप्पड़ मारा। अदाकारा सबा फैसल का बेटी सादिया फैसल के हमरा निजी टीवी के मॉर्निंग शो का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बेटी को रात के क्लास फेलो से छुपकर बात करते हुए पकड़ने से मुतालिक वाकये का बताया। इस वीडियो क्लिप में सबा फैसल ने बताया, मेरी आदत थी कि मैं बच्चों के सोने के बाद उनके कमरों में छापे मारती थी। एक रोज मेरा बच्चों पर छापा मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब उस रोज मैं लाउंज से गुजरी तो वो वहाँ कॉर्डलेस मौजूद नहीं था। बच्चों के कमरे में गई तो सबके ऊपर लिहाफ डले हुए थे। बज़ाहिर सब सो रहे थे। मैंने सादिया के बिस्तर से लिहाफ हटाया तो वहाँ सादिया ने लिहाफ के नीचे तकिए रखे हुए थे और खुद बाथरूम में थी। और पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा हिरा खान ने कहा है कि अरसलान खान से शादी न करती तो फिर कभी भी शादी न होती। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान अदाकारा हिरा खान ने जहां मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की, वहीं उन्होंने अपनी शादी और करियर से मुतालिक भी खुलकर इजहार ख्याल किया। शादी से मुतालिक किए गए एक सवाल के जवाब में हिरा खान का कहना था कि शोहर ने शादी से कबल मेरे लिए बहुत कुछ किया था, इसलिए मैंने उनसे ही शादी कर ली। अगर अरसलान खान से शादी ना करती तो फिर मेरी कभी शादी ना होती, ना ही मैं किसी और से शादी करती। अदाकारा ने कहा कि शोहर अक्सर कहते रहते हैं जब कोई मर्द किसी काम करने वाली खातून से शादी करता है तो वो एक आदमी से शादी करता है। उनका कहना था कि उनकी शादी में कोई लड़का और लड़की नहीं और ना ही उन्होंने ये समझकर शादी की थी। शोहर और बीवी बराबर हैं, हमारी जिम्मेदारियां बराबर हैं। औरत होने के नाते मेरी जिम्मेदारियां अलग जरूर हैं, लेकिन मेरी अज़दवाजी जिंदगी में कोई लड़का और लड़की नहीं।